म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में मदद भी कर रहे हैं। लेकिन आपके गोल के हिसाब से स्कीम का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के माध्यम से आपकी जो दुविधा है उसे दूर करने की कोशिश करूं और साथ ही इन सवालों के जरिए बाकी व्यूअर्स को भी सही स्कीम चुनने में मदद मिल सके। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। तो आज पहला सवाल जो मैंने चुना है ये पूछा है राजीव सिंह ने। राजीव जी ने बताया कि उनकी एज है 38 ईयर्स की और बेटी की एजुकेशन और मैरिज के लिए वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। और राजीव जी, आपने बताया कि आप ईयर 2022 से मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो ये जानकर बहुत खुशी हुई। और आप 21,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं। साथ ही आपने कहा है कि आपने कई बार सवाल पूछा और आपको जवाब नहीं मिला। तो राजीव जी, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल आते हैं और कई बार आपका नंबर आने में समय लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। और दूसरी बात, आप सवाल को बार बार पोस्ट करते रहें, यानी कि एक साथ नहीं, मान लीजिए उस बार नहीं है, कुछ दिन हो गए तो दोबारा सवाल पोस्ट कर दें। तो हो सकता है कि यदि वो सवाल बहुत पीछे छूट गया हो तो फिर दोबारा पूछेंगे तो शायद फिर से उसका नंबर आ सकता है। लेकिन क्योंकि एक वीडियो में 4-5 सवाल लिए जाते हैं और आप देखेंगे कि हर दिन सैकड़ों सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि सवाल का जवाब मिलने में कुछ देर हो जाए। तो जैसा आपने बताया कि आप 21,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और आपके पास स्कीम है SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है और लार्ज कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है। यानी कैटेगरी अच्छी है, ये स्कीम तो नहीं है लेकिन इंडेक्स पुराना है और अच्छी चॉइस है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक्टिवली मैनेज फंड है और लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छा फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है लेकिन इसका भी मैक्सिमम एक्सपोजर या मेजर एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में है। उसके बाद में एक्सिस स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दोनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी के बेहतरीन फंड्स हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड भी एक अच्छा फंड है, कॉन्ट्रा इन स्टाइल है, इसमें भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो सभी स्कीम्स अच्छी हैं और एलोकेशन देखा जाए तो आपका लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर है, मिड और स्मॉल कैप में काफ़ी कम है। फिलहाल के लिए अच्छा है, आगे चलकर आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक्सपोजर और बढ़ा सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चॉइस है। ऑल द बेस्ट टू यू। और आपने कहा है कि आपने 2024 से SIP स्टार्ट की है, 10 से 12 साल का आपका नज़रिया है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली अच्छी स्कीम है। अब जो आपने कहा है कि 4,000 की SIP और बढ़ानी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, अगर 4,000 बढ़ाना है तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2,000 बढ़ा लीजिए और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2,000 बढ़ा लीजिए। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा और ज़्यादा स्कीम आप ऐड ना करें। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल पूछा है मिस्टर मुकुट बरुआ ने और आपने बताया कि आप हैं आसाम के रहने वाले। आप जानना चाहते हैं कि स्टेप अप और टॉप अप SIP में क्या फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं होता है। जब आप स्टेप अप SIP की या टॉप अप SIP की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि किस फिक्स परसेंटेज से या किस फिक्स अमाउंट से हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएंगे और फिर साल दर साल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उस राशि से बढ़ता रहता है या उस परसेंटेज से बढ़ता रहता है। तो कुछ AMCs इसे स्टेप अप SIP कहते हैं और जैसे हम बात करें SBI म्यूचुअल फंड की तो इसे टॉप अप SIP कहा जाता है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसे डिफरेंटली यूज़ किया जाता है, बट इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है। दूसरी बात, कई बार लोग टॉप अप करते हैं अपने आप मैनुअली, यानी कि आपने एक रेगुलर SIP की और फिर डिसाइड किया कि समय समय पर जब जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप टॉप अप करते रहें, तो वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम यदि बात कर रहे हैं कि आप एक फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं, तो इसे टॉप अप SIP या स्टेप अप SIP कहा जाता है और मकसद इसका एक ही है। और आगे आपने बताया कि आपके पास 4 SIP हैं, 2,000 रुपये ईच। SBI स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड और HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड। तो सभी स्कीम्स अच्छी हैं और आप सभी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइडियली लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, स्मॉल कैप में कम होना चाहिए यदि आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें। आपने जैसा कहा है कि आप
₹4,000 और एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसे में आपको लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए। या तो आप HDFC, S&P BSE सेंसेक्स फंड जो है इसमें ही ऐड कर लें, या फिर मैं कहूँगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ये अच्छा पोर्टफोलियो है। और जैसा मैंने कहा कि ₹4,000 जो आपको ऐड करने हैं वो एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप ऐड कर लें तो मेरे हिसाब से ये आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और जैसा आपने पूछा है कि ₹4,000 आप जो एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए मैं कहूँगा कि ₹2,000 आप HDFC S&P BSE सेंसेक्स फंड में ऐड कर सकते हैं और ₹2,000 आप एक इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है। तो उसके लिए आप ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है डॉक्टर नीरव परमार ने। नीरव जी, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। 15 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और रिटायरमेंट प्लानिंग आपका गोल है। आपने बताया कि अभी आप 44 ईयर्स ओल्ड हैं और ₹30,000 आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्कीम आपने बहुत सारी ले ली हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में है क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दोनों ही स्मॉल कैप फंड अच्छे हैं। मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडलवाइज मिड कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। तीनों ही फंड्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 फंड्स की ज़रूरत नहीं है, एक फंड कम कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को आप रखें, क्योंकि इसका जो स्टाइल है या इसकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो फोकस्ड अप्रोच है। और इसके साथ में आप बाकी जो 2 मिड कैप है उनमें से एक रख सकते हैं। फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर भी आप चाहें तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटी में है, वो अच्छा होगा। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्मॉल कैप में है और लार्ज कैप में आपको फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए एक्सपोजर मिल रहा है, तो इस फंड से आप निकल सकते हैं। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि वैल्यू स्टाइल का एक फ़ंड है। तो इस तरह से आप कुछ फंड्स को कम कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो फंड की चॉइस अच्छी है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हो गए हैं, इसके लिए मैंने आपको कुछ फंड्स कम करने की यहाँ पर सलाह दी है। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं डॉक्टर निखिल गोयल का सवाल। और निखिल जी, आपने कहा है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप मेरी एडवाइस को फॉलो करते हैं और साथ ही बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरी एडवाइस को आप फॉलो करते हैं। मैं क्योंकि कई सालों से टीवी पर अपनी एडवाइस शेयर करता हूं, अपनी सलाह वहां पर भी देता हूं, तो मुझे उम्मीद है आपने वहां पर भी मुझे फॉलो किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आपने बताया कि आपकी एज है 37 ईयर्स की। पिछले 4-5 साल से आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने कहा है कि आपने ऑलरेडी इक्विटी और डेट का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है पिछले कुछ सालों में अपने बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के लिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए आप SIP कर रहे हैं और आप मेरी राय जानना चाहते हैं। आपने बताया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 15 ईयर्स का है, जो कि 20 साल या उससे अधिक समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप 1,60,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और इसमें स्कीम्स हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें ₹20,000 पर मंथ, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 20,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 20,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 25,000, क्वांट मिड कैप फंड में 25,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 25,000 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 25,000। स्कीम की चॉइस आपकी बहुत अच्छी है और स्मॉल कैप में 50,000 हो रहा है और मिड कैप में 50,000, तो 1 लाख यहाँ पर है। और मल्टी कैप में 20,000, यानी कि मल्टी कैप के जरिए आपका स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक्सपोजर होगा, थोड़ा लार्ज कैप में भी होगा। HDFC फ्लेक्सी कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में मिलकर आता है 40,000, जिसका मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है। तो यानी कि लार्ज कैप में कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका एक्सपोजर कम है मिड और स्मॉल कैप के मुकाबले। तो मेरी राय यह है कि आपको लार्ज कैप में भी एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। हालांकि लंबा नज़रिया है तो कोई दिक्कत नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन हो सके
तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में एक्सपोजर बढ़ाएं और उसकी वजह यह है कि लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ेगा आपका इस फंड के जरिए और साथ ही इंटरनेशनल फंड आपके पास अलग से नहीं है। तो क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इक्विटी है, तो यदि आप इसमें अपना अमाउंट बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट का तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इस फंड में आपको थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाना चाहिए और अदरवाइज़ आप एक इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 फंड या मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इनमें से कोई भी स्कीम आप चुन सकते हैं। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल, और जिन्होंने सवाल पूछा है उनका यहाँ पर चैनल का नाम है पीमैक्स, और आपने बताया कि आपकी एज है 45 ईयर्स की और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और आपने बताया कि आप कलिम्पोंग के रहने वाले हैं। मैं कुछ दिन पहले ही सिक्किम और दार्जिलिंग के टूर पर था, लेकिन कलिम्पोंग मैंने मिस किया, लेकिन अगली बार आपके बुलावे पर मैं कलिम्पोंग ज़रूर आऊँगा। तो आपने बताया है कि रिटायरमेंट कॉर्पस आपको चाहिए 3 करोड़ का, और सुकन्या समृद्धि योजना में आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ का। ये डेफिनेटली आप अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे होंगे और अच्छी स्कीम है। जीपीएफ अकाउंट में 13 लाख रुपए हैं आपके पास में, जो आपके रिटायरमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। और अभी जो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्कीम आपने यहाँ पर बताई हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड जिसमें 5,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी हो रही है। ऑलरेडी 5,74,106 ये आपने बताया, इतना अमाउंट आप इकट्ठा कर चुके हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 5,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है, और ऑलरेडी इसमें 3,81,873 रुपीज़ जिस दिन आपने मतलब ये क्वेश्चन पोस्ट किया होगा उस दिन की वैल्यू है। अभी उम्मीद है और बढ़ गई होगी। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 की एसआईपी है और 1,63,992 रुपीज़ इकट्ठा हुए हैं। क्वाड स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है और ऑलरेडी 6,000 रुपीज़ आपके इन्वेस्टेड हो चुके हैं, या वैल्यू आपकी 6,000 रुपीज़ है। मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड स्कीम है। बेसिकली यहाँ पे 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 60,000 रुपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में 1 लाख रुपये आपने लमसम इन्वेस्ट किए हैं। स्कीम का चुनाव अच्छा है, आपका एलोकेशन भी अच्छा है, सभी तरह के मार्केट सेगमेंट वाले फंड्स हैं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के फंड्स में आपका एक्सपोजर है, और साथ ही इंटरनेशनल फंड भी आपने लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। और आपने कहा है कि फ़िलहाल आपको 26% का रिटर्न मिला है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करें लॉन्ग टर्म के लिए तो 26% पर ना करें, क्योंकि हर साल आपको 26% का रिटर्न मिल पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में आप यदि 12-13% के CAGR पर कैलकुलेट करेंगे तो शायद बेहतर प्लानिंग हो पाएगी, क्योंकि यदि आप एक 26%, 25% के हिसाब से करेंगे और रिटर्न्स कम मिलेंगे तो फिर जो कैलकुलेशन आप करके चल रहे हैं जिस गोल के लिए, शायद वो मुश्किल हो जाए। तो इसलिए आप 12-13% के रेट से कैलकुलेट करें, बट बेहतर रिटर्न मिल पाए तो और भी अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि आप 1,000 रुपीज़ पर ईयर इंक्रीज़ करेंगे, इसके बजाय आप परसेंटेज टर्म में करें, क्योंकि यदि आप 15 साल की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में हो सकता है 1,000 रुपीज़ आपको बड़ा लगे हर साल बढ़ाते हुए हर स्कीम में, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आज से 4 साल 5 साल बाद की हम बात करें, तो फिर 1,000 रुपीज़ नहीं, उस वक्त हो सकता है कि आप 2,000, 3,000 या 5,000 रुपया हर स्कीम में इंक्रीज कर पाएँ। तो इसके लिए समय के साथ में एक ही फिक्स अमाउंट से इंक्रीज करने के मुकाबले यदि आप इसको भी बढ़ाते रहेंगे, यानी कि परसेंटेज टर्म में हम बात करें 10% ऑफ योर इनकम, या जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 10% से बढ़ाएंगे, तो ये अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आप बढ़ाते रहें, टॉपअप करते रहें, लेकिन आप 1,000 रुपीज़ पर ही फिक्स ना करें, बल्कि समय के साथ जो आप टॉपअप कर रहे हैं उस अमाउंट को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहें, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि 3 करोड़ नहीं, आप बल्कि और भी ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि 15 साल के बाद आपको और भी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए या जो जानकारी शेयर की आपके साथ, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक से आपको समझ में आई होगी। और आपके जो भी सवाल या सुझाव हों, आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।
जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।